नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस मनाने का ये जो उद्देश्य था, ये गठिया नामक रोग जो होता है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके इलाज को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। इस दिवस को आर्थराइटिस फाउंडेशन के द्वारा लाया गया था। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश बिंदल। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो राजेश बिंदल है, ये पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे और इन्हीं को ही अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और इसके साथ ही अगर मुकदमों के हिसाब से देखें तो भी यही हाई कोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट होगा। अभी नवनियुक्त चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए रहेगा। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नियुक्त किया गया है। किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। अभी 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो अभी हाल ही में 25वां हाई कोर्ट के रूप में बना है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य के एड्योर मिर्च और कट्टू कुट्टूर आम को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य के एड्योर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को GI टैग दिया गया है। आजकल GI टैग बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं और GI टैग को दिए जाने का जो कारण है उसका कारण यह है कि पूरे साल भर कई सारे राज्यों के द्वारा किसी खास जो प्रोडक्ट होता है जो उस क्षेत्र में मशहूर होता है, उस प्रोडक्ट को एप्लीकेशन के माध्यम से GI टैग कमेटी को भेजा जाता है और इस कमेटी को सरकार जो होती है वो गठित करती है। इस कमेटी के द्वारा इस जो प्रोडक्ट होते हैं उन सभी एप्लीकेशन को देखा जाता है और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस प्रोडक्ट को GI टैग दिया जाना चाहिए और किसको नहीं। इस कमेटी का निर्माण का जो समय होता है वो एक निश्चित समय रहता है, जैसे कि अभी इस साल अभी इसका गठन किया गया है और इस कमेटी के द्वारा अभी कई सारे प्रोडक्ट को GI टैग दिया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि केरल के एड्योर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम इसको GI टैग मिला है। एड्योर मिर्च क्या होता है? तो त्रिकोणीय आकार का चिकनी सतह वाला एक केरल का मिर्च होता है जो केरल के मलप्पुरम जिले में उगाया जाता है। कुट्टी कट्टूर आम क्या है? यह एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम है। इसे केरल के कुन्नूर जिले के कुट्टी कट्टूर और आसपास की पंचायतों में उगाया जाता है और इसी कुट्टी कट्टूर नामक जो पंचायत है उसी कारण इसका नाम कुट्टी कट्टूर आम रखा गया है। हाल ही में बहुत सारे GI टैग दिए गए हैं तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जो नागालैंड है उसके नागा कुकम्बर को या नागा खीरा को GI टैग दिया गया था। इसके बाद राजस्थान की सुजत मेहंदी और असम के जुडीमा शराब, इन दोनों को एक साथ GI टैग दिया गया है। इसके बाद मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, इन दोनों को GI टैग दिया गया। उसके बाद कोला मिर्च को GI टैग दिया गया जो गोवा से संबंधित है। इसके बाद महाराष्ट्र के पालघर के चीकू और वाडा कोलम चावल, इन दोनों को GI टैग दिया गया और इसके साथ ही रायगढ़ के सफेद प्याज को भी GI टैग दिया गया। इसके बाद केरल के एक्योर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो GI टैग है उसे क्यों दिया जाता है? तो GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब यहाँ पे जो GI टैग है उसे जब कोई प्रोडक्ट अपना जो पहचान होता है इतना पहचान बना लेता है कि जो स्थान होता है जहाँ पे ये उगाया जाता है वो स्थान खुद ही इस प्रोडक्ट की वजह से जाना जाने लगे। GI टैग देने से इस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है। इसके बाद इसको यूटिलाइज करने में ज़्यादा आसानी जाती है और इसके मार्केटिंग लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसकी जो ब्लैक मार्केटिंग होती है
वो ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकने के लिए इस जो जीआई टैग है उसका उपयोग किया जाता है। जीआई टैग को लाने की शुरुआत सन 1999 से हुई थी। 1999 में एक बिल लाया गया था जिसके अनुसार जो जीआई टैग होता है उसको देने की मांग की गई थी। अब ये जो बिल था वो 2003 में पारित हो गया और 2003 में यह एक्ट बन गया और ये एक्ट के अनुसार 2004 से सबसे पहले जीआई टैग देने की शुरुआत की गई थी और 2004 में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो इतनी सारे डिटेल आप जीआई टैग से रिलेट करके याद रखेंगे। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जाएगा जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा आर्यभट्ट सम्मान से पुरस्कारित किया गया है। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है जी सतीश रेड्डी और इन्हीं को ही आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसको किसने प्रदान किया? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में प्रदान किया गया। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे हम लोग DRDO की बात कर रहे हैं। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को की गई थी। 1958 में ही 1 जनवरी 1958 को जब अमेरिका में नासा की स्थापना की गई तब इंडिया में DRDO की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही स्थित है और जैसा कि अभी मैंने बताया कि जी सतीश रेड्डी जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में एक करंट अफेयर आया था कि आकाश प्राइम मिसाइल का जो परीक्षण है वो सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से DRDO के द्वारा ही किया गया है। अब आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो इसका आंसर जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस बार जो इसने रिपोर्ट जारी की उसका नाम है नो टीचर नो क्लास। यूनेस्को ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। इसका नाम नो टीचर नो क्लास है। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसे कब लॉन्च किया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और इसी के उपलक्ष्य में यह लॉन्च किया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो तीसरा रिपोर्ट है, अर्थात तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट में आखिर बताया क्या गया है? तो इसमें जो महिला शिक्षक होते हैं उनकी संख्या को सबसे ज्यादा बताया गया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य में कितने ज्यादा महिला शिक्षकों का अनुपात है उसे बताया गया है। तो सर्वाधिक उच्च अनुपात चंडीगढ़ में है और उसके बाद दिल्ली में है और उसके बाद केरल, पंजाब और तमिलनाडु में है। इसी में अगर हम लोग निम्न अनुपात की बात करें तो निम्न अनुपात सबसे कम त्रिपुरा राज्य में है, उसके बाद असम में है, उसके बाद राजस्थान, झारखंड और बिहार, इसमें सबसे ज्यादा निम्न अनुपात है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक और बात सामने आई कि पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की जो पहुंच है वो 19% है, अर्थात ये बाकी देशों के मुकाबले में बहुत कम है। 19% ही ऐसे स्कूल है जहां इंटरनेट की पहुंच है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके महासचिव आंद्रे ओजोले हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISA का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ISA की स्थापना की गई है। ये ISA जो होगा वो जितने भी इंडस्ट्रीज होंगे, स्पेस से रिलेटेड जितने इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आने का काम करेगा। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्पेस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उन सभी सेक्टर्स में इंडिया बहुत अपनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इसी ग्रोथ को देखते हुए इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISA की स्थापना की गई है। ISA की स्थापना के बाद यह एक ऐसा संघ होगा जो इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करेगा और इंडस्ट्रीज को स्पेस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होंगे उन्हें तेजी से बनाने के लिए बढ़ावा देगा। इसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आएंगे और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। ये ISA जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसका जो स्थापना किया गया वो 11 अक्टूबर 2021 को किया गया। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर जाएगा सुचेता सतीश।
आप इमेज में देख रहे हैं, ये है सुचेता सतीश और ये महज 16 साल की हैं और इन्होंने 120 भाषाओं में गाना गा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया है। इन्होंने यह गानाएं 120 भाषाओं में अगस्त के महीने में गाई थी और अभी जा करके इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। इन्होंने 19 अगस्त 2021 को आयोजित दुबई में भारतीय दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी थी और इसी प्रस्तुति के जरिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान मिला। तो ये था आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन और उनके थोड़े थोड़े डिटेल। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत और यूके ने कहां पर अजय वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको प्रतिदिन डेली करंट अफेयर और हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आप अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं। और अगर आपको हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS पढ़ो लिखो समझो नाम से सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी और आप उसे फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं।